बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। BS फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर नंबर 9। The topic that I will discuss today is the accuracy and the precision and the factors that affect the accuracy and the precision of the results. First of all, we define the accuracy. What is meant by accuracy? Accuracy is the degree of agreement between the measured value and the true value. We can say that it is the relationship between measured value and the true value. हम पढ़ चुके हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो ट्रू वैल्यू होती है ये कभी कभार हमें नाउन होती है, सेल्डम नाउन है। कभी हमें नाउन होती है, कभी हमारे पास ये अननाउन होती है। If we want to define more realistical in definition, then the accuracy would assume to be the agreement between the measured value and the accepted true value. हम एक वो जो एनालिसिस करने के दौरान रिजल्ट्स आते हैं उनमें से कुछ वैल्यूज़ हमारे पास वो वाली वैल्यू होती हैं जो लिटरेचर सर्वे के साथ मैच करती हैं, उसके नज़दीक तरीन होती हैं या उसके साथ मैच करती हैं, उसे हम एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। यानी कि पुराने जो हमारे पास जर्नल्स होते हैं, जो हमारे पास पेपर पब्लिश हो गए हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ दी होती हैं एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू की। यानी कि ये आप एनालिसिस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट इतना होगा, इतने मोल आप पानी लेंगे, इतना मोल HCl लेंगे तो उसमें से जो आगे चीज़ बनेगी वो इतने मोल बनेगी। उसकी अमाउंट दी होती है लिटरेचर रिव्यू के अंदर, उसके साथ हम मैच करते हैं। तो वहाँ पे एनालिसिस के जो रिज़ल्ट होते हैं उसके साथ मैच करके जितना वो एक्यूरेट आते हैं उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी के अंदर जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है किसी भी रिज़ल्ट्स के अंदर, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं या अनसर्टेनिटी आती है वो किस वजह से होती है? सिस्टमेटिक एरर की वजह से होती है। दो मेथड हैं, दो वेज़ हैं एक्यूरेसी को, किसी भी रिज़ल्ट की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड है, दूसरा रिलेटिव मेथड है या कंपैरेटिव मेथड हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। सबसे अच्छा एनालिटिकल टेक्निक सबसे अच्छी वो है जिसके अंदर हम सैम्पल रिज़ल्ट्स को, यानी कि हमने जिस सैम्पल के एनालिसिस किए हैं, रेप्लिकेट एनालिसिस किए हैं, उसके रिज़ल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड सैम्पल के साथ, रिज़ल्ट्स ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड सैम्पल। मिसाल के तौर पे हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक WHO ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम WHO के स्टैंडर्ड का हम मिल्क लेंगे और साथ में जिस कंपनी के प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को हम देखना चाहते हैं उसको लेंगे, दोनों के हम रिज़ल्ट निकालेंगे, दोनों के रेप्लिकेट एनालिसिस करेंगे, उनके रिज़ल्ट को मैच करेंगे। अगर मैच वो कर जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर दोनों के रिज़ल्ट मैच नहीं करते, उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ या वहाँ पे कंपोजिशन उनकी सेम नहीं होगी, जिस वजह से हम कह देंगे कि एक्यूरेसी उनकी मैच नहीं करती, एक्यूरेट हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया। ये जो मेथड है एनालिटिकल टेक्निक से जो हमने ये एनालिसिस किया है स्टैंडर्ड सैंपल के साथ मैच करते हुए रिज़ल्ट लिया, एक्यूरेसी ली है, तो ये हमारे पास रिलायबल सोर्स है टू वेरीफाई द प्रोडक्ट एंड देयर कंपोजिशंस। आगे है प्रिसीजन।
याद रखें हमने एक्यूरेसी कहा था कि इट इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेसिजन याद रखें सिर्फ मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो क्वांटिटी हैं मेजर्ड वैल्यू की उनके दरमियान हमारे पास क्या है एग्रीमेंट है। इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सेम सैम्पल। एक ही सैम्पल के जो डिफरेंट हमारे पास मेजरमेंट आई हैं डिफरेंट एनालिसिस के अंदर, तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको हम प्रेसिजन कहते हैं। अगर कम डिफरेंस है तो ज़्यादा प्रेसिजन है, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो वो कम प्रिसाइज्ड है। कभी भी एक अच्छा प्रिसाइज जो रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट गुड प्रिसाइज के साथ जो रिज़ल्ट होता है वो कभी भी ये श्योर नहीं करता कि वो एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी को कभी भी इंश्योर नहीं करता। हमें पता है कि सिस्टमेटिक एरर की वजह से एक्यूरेसी के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, कभी कभार तो ये प्रेसिजन के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे ये सिर्फ इफ़ेक्ट करते हैं एक्यूरेसी को, प्रेसिजन को इफ़ेक्ट नहीं होते। आगे है, अगर प्रेसिजन पुअर है एक्यूरेसी से तो वहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि वहाँ पे इम्प्योरिटी पाई जाती हों, वो इम्प्योरिटी उसको उसके रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर रही हों। रियल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? इन रियल एनालिसिस इफ़ द हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन विल बी प्रेजेंट इन द रिजल्ट्स then the more the chance of obtaining the true value। अगर हम एक एनालिसिस करते हैं मेजर्ड वैल्यू के अंदर हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन है तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई एक वैल्यू ऐसी हो जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, यानी कि वो लिटरेचर रिव्यू या हमारे पास मुख्तलिफ एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास मार्केट सर्वे होता है उसके साथ मैच कर जाता है। आगे फिर क्या है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट है या ट्रू वैल्यू है, लेकिन एक एनालिस्ट कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर प्रिसाइज रिज़ल्ट को ले सकता है, प्रिसाइज वैल्यू ले सकता है। एक्यूरेट वैल्यू कभी भी कोई साइंटिस्ट नहीं ले सकता, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू ले सकता है। इसी वजह से जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम रिज़ल्ट्स लेते हैं तो हम प्रिसाइज रिज़ल्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्यूरेट रिज़ल्ट्स। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास सैंपल है, एक एनालिस्ट ने परफॉर्म किया एनालिसिस, उसके अंदर उसने स्टैंडर्ड जो सैंपल लिया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो उसने लिया है तो उसकी वैल्यू इतनी है 0.15 ग्राम है। फर्स्ट एनालिसिस किया उसने रियल एनालिसिस तो इसकी वैल्यू इतनी आई, सेकंड की इतनी आई, थर्ड की इतनी आई। तो हम कह सकते हैं ये जो है ये 0.15 के साथ ज़्यादा मैच करता है, 0.14915 के साथ ज़्यादा मैच करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के इसके साथ रिलेटेड करने पे। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 0.15, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल की वैल्यू है। तो अगर देखें ए हमारे पास एक वैल्यू आई है, एक बी आई है, एक सी आई है, डी और ई आई है। ए देखें स्टैंडर्ड जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसके साथ ज़्यादा नज़दीक है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये इसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद और ये सबसे लास्ट पे है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये सिर्फ ए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है तो हम इन दोनों को ज़्यादातर ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम प्रेसिजन की बात करते हैं तो अगर हम रेप्लिकेट 3 to 5 फोल्ड रिज़ल्ट्स लेते हैं, एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें ABCDE आ जाती हैं वैल्यू, ये मैंने लिख दी है ABCDE। अगर आप देखें तो C और D सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। देखें जी, यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड लिया था, उसके साथ मेजर्ड वैल्यू को हमने रिलेट करवाया है, रिलेशन लिया है, स्टैंडर्ड के साथ मेजर्ड वैल्यू का रिलेशन लिया है। लेकिन ये सारी की सारी पाँचों की पाँचों मेजर्ड वैल्यू हैं,
इसके अंदर हमने क्या है, सी और डी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं, ज़्यादा प्रिसाइज हैं, फिर ये नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 बी और सी, ए और बी जो है ये एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा हैं, तो ये प्रिसाइज नंबर 2 पे हो जाएंगे। नंबर 3 पे प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला, डी और ई नंबर 3 पॉइंट पे आता है। फिर बी और ई नंबर 4 पे आता है। फिर नंबर 5 पे सी और ई आता है, ये मैंने 5 लिख दिया। 6 पे ये है, 7 पे ए और ई। सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, यहाँ पे सी और डी है। इसी तरह ए बी है हमारे पास प्रिसाइज है, तो हम कह सकते हैं तो प्रिसिजन सी और डी में है। जितने जो हमारे पास वैल्यू प्रिसाइज होती हैं उनको हम ले लेते हैं, बाकी सभी को हम निगलेक्ट कर देते हैं। सी और डी सबसे प्रिसाइज हैं, तो हम इन दोनों को और इन दोनों को ले लेंगे, बाकी सभी को हम निगलेक्ट कर देंगे और फिर हम इसके हिसाब से अपना रिज़ल्ट देखेंगे लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड। इसी तरह रिज़ल्ट को अगर हम देखें, वैसे रिज़ल्ट देखें, एक फ़र्ज़ करें एक ही साइंटिस्ट है, एक ही एक्सपेरिमेंट है। पहले फर्स्ट साइंटिस्ट ने, फर्स्ट एनालिस्ट ने रिज़ल्ट्स लिए, तो वो रिज़ल्ट्स आए हैं 0.515 है, 0.19 है, 0.16 है, 0.14 है, 0.155 है। तो एक सेकंड एनालिस्ट है, उसी ने ही रिज़ल्ट लिए, तो वो इस तरह आएंगे 0.15, इसी तरह 0.149, 0.51, 0.147, 0.53। तो ये रिज़ल्ट देखें एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक तरीन है, ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू ये। इसके अंदर पॉइंट में 0.1, 0.1 या 2 या 3 के अंदर है, तो इसके अंदर डिफरेंस है 0.01 के अंदर डिफरेंस है, 0.02, 0.03 इतना डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हैं, नीचे वाले ये वाले ज़्यादा प्रिसाइज हैं एज़ कम्पेयर टू अबव जो रिज़ल्ट है। इस तरह हम ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू वैल्यू हमारे पास 0.49 आ जाएगी, 0.49। इसके नज़दीक तरीन ये बाकी सारी हमारे पास वैल्यू आती हैं, ये भी और ये भी हमारे पास नज़दीक तरीन है, 0.149 हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। आज तक इतना ही करें, अल्लाह हाफ़िज़।